इतना आपको क्लियर हुआ? समझे? क्रेडिट का मतलब समझे? यस सर। अगर आपने सक्सेसफुली 25 क्रेडिट्स जमा कर लिया सेमेस्टर 1 में, तो आप एक गैप के बाद भी आगे कंटिन्यू जर्नी कर सकते हो एमएससी में। वहां से फिर आपका क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा। तो ये हो गया ओवरव्यू चारों सेमेस्टर का पेपर वाइज। नाउ यू सी क्या करते, उसका अंदर आप डायसेक्ट करोगे हर पेपर। सेमेस्टर 1 में CC1 ये हो गया कोर कोर्स, 4 थे, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड कंपलसरी कोर्स था, टोटल 100 मार्क्स, और उस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स जो है इज फॉर CIA, मीन्स कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, और 70 नंबर है ESE यानी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको आप इंटरनल कहते हो और इसको फाइनल कहते हो या एक्सटर्नल कहते हो। ओके, पासिंग मार्क्स है 45%, दोनों में पास करना पड़ेगा। 30 में भी 45 नंबर लाना पड़ेगा इंटरनल मार्क्स में, और 70 में भी 45%, दोनों में पास करना जरूरी है। ओके, और उसके बाद एक क्वालिफाइंग क्राइटेरियन मार्क्स डिसाइड क्लास CGPA। ओके, 45% हो ही गया आपका। CC2 ये भी सब्जेक्ट रिलेटेड कंपलसरी कोर्स, कोर कोर्स है, तो सबका CC4 तक सेम पैटर्न है हर पेपर का, सिर्फ इसका इलेक्टिव कोर्स का अलग है। इसमें 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स फॉर इंटरनल, 50 मार्क्स एक्सटर्नल, दोनों में, और दोनों में पास करना जरूरी है 45%। ठीक, इंटरनल में ले आए आप 50 में 40 नंबर, और एक्सटर्नल में ले आए 5 नंबर, कुछ नहीं लिख के आया, इंटरनल में गलती से आया, मतलब दे दिया मेहरबानी करके, इसमें 5 नंबर है, तो यहाँ तो फेल कर जाओगे। इंटरनल में पास कर गए तो भी, तो ओवरऑल रिजल्ट फेल हो जाएगा, पूरा फेल। बाकी कोर कोर्स में भले 100 भी ले आओ तो भी वो फेल हो जाओगे। तो इसमें दोनों को पास करना जरूरी है। इसमें प्रमोटेड नहीं होता है, सीधा फेल होता है। ओके, अगर CC3 CC4 में 2 पेपर में आप फेल भी कर गए तो क्या होगा, प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। 3 पेपर में फेल हो गए मीन्स फेल, 1 पेपर में फेल तो भी प्रमोट, 2 पेपर में फेल तो भी प्रमोट, 3 में फेल तो फेल। ओके, और चारों में पास कर गए तो पास रिजल्ट। प्रमोटेड मीन्स 1 या 2 पेपर उसका लटका हुआ है, इतना तो जानते होगे आप। यस सर। फिर इसी तरह सेम प्लान है सेमेस्टर 2 में भी, हर पेपर में 30 नंबर इंटरनल, 70 नंबर एक्सटर्नल, एक्सेप्ट एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव पेपर, उसमें 50-50 है। सेमेस्टर 3 में भी सेम प्लान। फिर सेमेस्टर 4 में क्या है, EC1 EC2, जो आपको सब्जेक्ट के कोर्सेज जो है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव जो है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का जो जोड़ा है वो हम बताए, वो चुनोगे। 100 मार्क्स है। CIA विल बी डिसाइडेड बाय बॉक्स, ये क्या है, विल बी डिसाइडेड बाय बॉक्स, ये मैं क्लियर कर दूंगा बाद में, क्या बॉक्स का फुल फॉर्म क्या है। DSC और GE में 130 इंटरनल, 70 एक्सटर्नल, ठीक है। वहां पर इसके पहले जो इलेक्टिव कोर्स थे उसमें 50-50 था, यहाँ पर 30-70 है। फिर इसके अलावा 3 पेपर है, तो बाकी टाइम क्या करेगा वो स्टूडेंट, खाली बचा, क्यों इतना टाइम दिया गया, उसको डेजर्टेशन, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फील्ड वर्क, इसमें से कुछ करना है। बोर्ड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडीज बॉक्स, ये अब यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी तक सेमेस्टर 4 पहुंचा नहीं,
नए इस यूनिवर्सिटी का कोई बैच अभी CBCS लागू होने के बाद से, तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ये डिसाइड किया जाएगा कि इसमें से क्या करना है। ओके, इस पोर्शन को कैसे करना है, डिसर्टेशन प्रोजेक्ट, तो ये आपको हम बताएंगे बाद में। बास्केट ऑफ SEC AEC, ये हम दिखाई दिए थे PDF में। इसमें से क्या है, इस बास्केट में आपके पास कंप्यूटर ICT, वेब डिजाइनिंग, डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मशरूम कल्चर, बायो फर्टिलाइजर, एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, हम लोगों ने ये चुन लिया है। बास्केट जनरल इलेक्टिव कोर्सेस GE, म्यूजिक ड्रामेटिक्स, GE में क्या क्या है जो आप ले सकते हो सेमेस्टर 4 में, म्यूजिक ड्रामेटिक्स, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, इंक्लूसिव पॉलिसीज, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स ले लेंगे हम लोग। एनी कोर्स रन बाय एनी अदर डिपार्टमेंट, और या कोई भी कोर्स अदर डिपार्टमेंट का आप लोग देखो, अगर कोई पसंद आता है केमिस्ट्री का कोई पेपर या कोई दूसरे सब्जेक्ट का, आर्ट्स उर्ट्स का कोई पेपर, तो हमको बताना, तो उसको कंसीडर करेंगे, देख लेंगे। ब्रिज कोर्स फॉर बिलो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए था ब्रिज कोर्स, ठीक है ना, बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका जो बेसिक्स है कहीं पर लैग कर रहा है, उन्होंने पहले की कक्षाओं में अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है, तभी वो पिछड़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि बेसिक उनका कमजोर है। तो उनको पहले, जैसे अभी अगर किसी को गुना भाग समझ में नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मैथमेटिक्स सिखाना पड़ेगा। तो ये सब करना जरूरी है। केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्ड जैसे अभी पढ़ा रहे हैं वो सब नहीं समझ में आएगा तो अलग से बताना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी नहीं होता हमारे कोर्स में, तो हम अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपको नहीं आता है समझ में तो मैं दे देता हूँ। Each student may be attached to a teacher in the department who will be provide mentoring, support and counseling, ठीक है। PG स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ एसोसिएट करना, लेकिन टीचर्स तो एक ही है ना, तो ऐसे ही सब एसोसिएटेड है हमसे, और हम भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप लोगों का मैटर सॉल्व करता ही हूँ। ओके, रिकॉर्ड ऑफ दिस, तो मैं तो कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड ऑफ दिस, और एक टीचर ही सारा सब कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफ दिस आर टू बी मेंटेन्ड इन द डिपार्टमेंट, आउटस्टैंडिंग केसेस रिपोर्टेड बाय ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी कंपाइल्ड अंडर केस स्टडीज। स्टूडेंट्स इन द क्रॉस कटिंग इज स्टूडेंट्स इन द इंडक्शन मीट, यानी जब आपका एडमिशन हुआ था उस समय सारे PG स्टूडेंट्स का इंडक्शन मीट होता है, and beginning of the session will be given due exposure on the following issues। तो इन सब के बारे में एक्सपोजर दिया जाता है। क्लीनलीनेस, हाइजीन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी सबको लेकर के पूरी सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट होगा, स्वार्थी बन के नहीं, सबको लेकर के। वैल्यू एजुकेशन, एथिक्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन, उन्नत भारत, ये सब के बारे में एक्सपोजर दिया जाना चाहिए शुरुआत में। इस कोर्स को करके आप लोग देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। फोकस एंड प्रमोशन ऑन ICT बेस्ड टीचिंग लर्निंग। ICT होता है ये हम जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको अभी जूम से, ओके, व्हाट्सएप का सहारा लेके, टेलीग्राम, ये सब टूल्स हैं, ठीक है, टीचिंग टूल्स है। तो ये सबको भी पढ़ना। ई कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट करना है, यानी लेक्चर के सारे वीडियो, तो ये मैं कर ही रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। स्वयं पोर्टल है एक UGC का, ओके, तो यहाँ पर इस पोर्टल पर भी जा करके आप अपने सब्जेक्ट के वीडियोज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हुए देख सकते हैं। PG के वीडियो, UG के वीडियो यहाँ मिलते हैं। हालांकि मैंने सर्च किया है, हम लोग के कोर्स से रिलेटेड अभी ये रीच हुआ नहीं है उतना। इंजीनियरिंग का बहुत सारा वीडियो है, +2 का है, ग्रेजुएशन लेवल का है। ओके, देखा है आप लोगों ने? स्वयं पोर्टल गए हो कभी? मोबाइल पर, नहीं सर।
मोबाइल पर ये यूजीसी का भाई सब रखा करो अपने पास, मोबाइल पर इसको डाउनलोड कर लो इसके पोर्टल पर और सर्च करो तुम्हारे सब्जेक्ट का, आपके को सिलेबस क्या है, ये सब जो इलेक्टिव कोर्स है उसके लेक्चर्स उसमें अवेलेबल हैं कि नहीं। मैंने लगभग 6-7 महीने पहले एक बार चेक किया था, उसमें हमारे जूलॉजी का लेक्चर्स नहीं मिल रहा था हमको। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंगेज रखना है स्टूडेंट को, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट, कल्चरल एक्टिविटी, स्पेशल डे, ओके, न्यूज़लेटर, डिपार्टमेंटल मैगजीन। तो ये ऑनलाइन जितना हो रहा है हम डिपार्टमेंटल एक्टिविटी टेलीग्राम के थ्रू हम कर रहे हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कैप्शन, फोटोग्राफ, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट, लिस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन, ये सब आपके लिए नहीं है। ओके, तो मैं एक चीज और कहना चाह रहा था आपको। अच्छा हाँ, आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों ने अभी तो जूलॉजी में इतना कुछ आइडिया हो ही गया है, वन सेक, सेमेस्टर 4 में कौन सा जोड़ा लोगे? आप लोग जो पहुंचने का उम्मीद रखते हो, जो पहुंचोगे, सब लोग पहुंचे, कुछ लोग रह जाएंगे जो फेल करेंगे, तो ये बताइए कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्योंकि ये डिसीजन फिर मेरा उस पर होगा, क्योंकि अब सेमेस्टर 3 से भी मैं पूछूंगा कौन जो आपका मेजोरिटी डिसीजन होगा वो कोर्स हम, क्योंकि एक ही चला सकते हैं। एक ही जोड़ा, अगर 2 स्टूडेंट कहेगा सर हमको ये पढ़ना है, सर हमको वो पढ़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही जोड़ा लिया जाएगा, उसी को सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। बताइए इसमें से कौन सा पढ़ेंगे आप लोग, कौन ज्यादा पसंद है? फिशरीज सर। फिशरीज पढ़ोगे? नो सर, फिशिंग। सबका स्कोप है, समझ रहे हो? सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यस सर, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। और फिशरीज एंड इनलैंड फिशरीज भी पढ़ सकते हो, ये भी है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ठीक हो सकता है। फिशरीज के जॉब्स बहुत आते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है वो सब जॉब। फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी का भी स्कोप है, एंटोमोलॉजी। हालांकि एंटोमोलॉजी ये थोड़ा कठिन पड़ेगा। एंटोमोलॉजी में जो जॉब निकलते हैं वो सब एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन एमएससी एंटोमोलॉजी वाले को ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि एमएससी जूलॉजी बहुत कम है, एमएससी जूलॉजी जिन्होंने 4th सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी स्पेशलाइज किया, ठीक है। तो इंटरव्यू में वो लोग ज्यादा ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होता है। ये सब एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन जो करते हैं, ये सब कंपनी जो है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, दोनों जगह इनके लिए जॉब्स हैं। प्राइवेट में ये सब कीटनाशक वाला सब जो है इंटरनेशनल कंपनी, बेयर, बेबॉन, ये सब आता है, मच्छर वाला गुड नाइट, गोदरेज, ये सब। तो ये आप कर सकते हो। पैरासिटालॉजी भी है ठीक, लेकिन ये बहुत लेंदी पड़ेगा बहुत ही, इसको छोड़ दो, इसको मत लो। साइटोजेनेटिक्स ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा बाद में। और एंडोक्राइनोलॉजी भी थोड़ा एक्सपेंडिव। मेरा सलाह ये रहेगा आपको, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिश एंड इनलैंड फिशरीज, या एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तीनों में से कोई एक पसंद कर लो। कर लेना, ठीक है। सेमेस्टर 3 वालों को भी मैं यही पूछूंगा। मुझे याद नहीं था, मैंने उन लोगों को पहले से कह रखा था इम्यूनोलॉजी सेलेक्ट करना, और इम्यूनोलॉजी इसमें है ही नहीं। मेरे को दिमाग में कहीं से बैठा हुआ कहीं रह गया, तो इम्यूनोलॉजी है इसमें। इम्यूनोलॉजी रहता तो इम्यूनोलॉजी सेलेक्ट करवाते, क्योंकि आजकल उसी का जमाना है। तो ठीक है, 1, 2, 3 में से कोई एक ले लोगे, ओके। और लेकिन सब एक ही लोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2-2, 3-3 सबको फिर हम 6 पेपर नहीं अलग अलग पढ़ा सकते।
कोई 2 ही पेपर इसमें से। ओके, सेल एंड मॉलिक्यूलर। और दूसरी बात ये कि आपको इसका प्रैक्टिकल भी देखना होगा ना। प्रैक्टिकल देखोगे कि इसका प्रैक्टिकल पेपर कैसा है सेमेस्टर 4 का। सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी तो चलो पढ़ा देंगे। इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, ओपेरॉन वगैरह है इसमें। और लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रोल सारा है। कैंसर बायोलॉजी, एपोप्टोसिस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलर मैकेनिज्म सब है। सेल सिग्नलिंग, जीनोमिक्स, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये। रिकम्बिनेंट डीएनए, बहुत मजा आएगा ये पढ़ोगे तो। ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स एंड इपीजेनेटिक्स, ओके। जो वायरस के जीन जो ओंकोजीन बन जाते हैं कैंसर वाले, वो है इसमें। और फिर ये है इलेक्टिव प्रैक्टिकल में साइटोकेमिकल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, वाइटल स्टेनिंग, ये भी इजी ही है। आइडेंटिफाई एंड कमेंट्स ऑन स्पॉट, साइटोलॉजिकल स्लाइड, ये भी ठीक ही है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स क्रोमेटिन फ्रॉम बक्कल एपिथेलियल, ये तो सब तुम लोग किए हो ना, यूजी में किए हो प्रैक्टिकल इस तरह का, सब किया होगा। हाँ, बार बॉडीज, राहुल तुम्हारे पास बार बॉडी है या नहीं है? फीमेल में होता है ना सर? हाँ, XY क्रॉस 1। हाँ फीमेल में होता है। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स जो है हाईली हेट्रोक्रोमेटाइड हो गया पूरा। यस सर। वो बॉडी बन, वो एक क्रोमोसोम जो है, एक एक्स क्रोमोसोम कभी एक्सप्रेस नहीं होता है। सिर्फ आपके जब जेनेसिस हो रहा है उस समय जर्म लाइन में फिर वो थोड़ा ओपन होता है मियोसिस 1 में, जो रिडक्शन डिवीजन है जिसमें आधा आधा क्रोमोसोम, सिर्फ उसी समय वो ओपन होता है। उसके बाद फिर हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है बार बार। तो ये सब है, ये तो सिंपल है। बक्कल कैविटी से सीधा निकालते हैं, स्टेन करते हैं हेमाटोजाइलिन से, और स्लाइड पर देख लेते हैं ब्लू कलर पूरा दिखता है बार। एस्टिमेशन, और डार्क ब्लू मतलब ब्लैकिश हो जाता है। सर पार्ट थर्ड में किए हैं सर। है ना सबके। एस्टिमेशन ऑफ स्पर्म काउंट फ्रॉम ईपीडी-डाइमल वॉश ऑफ लेबोरेटरी एनिमल, study of abnormalities in the head morphology vertebrate sperms, isolation of DNA and its separation, बहुत सिंपल है। PCR, अरे मजा आएगा। तो ये आपका पेपर बहुत इजी पड़ेगा सेमेस्टर 4, ठीक है। ये देख लिया प्रैक्टिकल सिलेबस, तो आप ये ले सकते हो। मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा फिर ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके। फिर फिशरीज है, सर फिशरीज, इसमें तो रटना पड़ेगा बहुत फिशरीज। हाँ फिशरीज में रट्टू बहुत है, मेरे लिए भी नया होगा, आप लोगों के लिए भी नया है, रटना पड़ेगा बहुत, ये बात तो है। इसमें अप्लाइड फिशरीज, फिर फिशरीज का जो प्रैक्टिकल है देखिए, O2 कंजम्पशन, इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने कभी, हमारे जूलॉजी में नहीं था ये सब कभी, तो ये प्रैक्टिकल पेपर भी पूरी तरह से मेरे लिए नया है। थ्योरी भी नया है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर देखो तो इसका इम्पोर्टेंस बन जाता है इन इंडस्ट्री और थोड़ा जॉब पर्सपेक्टिव से। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इसको छोड़ दो, क्योंकि एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस का अलग से MSc कोर्स ही है, तो वहां पर जो जॉब क्रिएशन हो रहा है इस फील्ड में, वो उस कोर्स वाले जाते हैं ज्यादा, ओके। ठीक है, तो 1 चुन लेना, 1 इजी रहेगा, 2 भी, लेकिन जो भी करोगे एक डिसीजन पर आना पूरा क्लास, ओके। और दिखाइए। और फिर से देखोगे, सेल यस एंड सर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सही है सर। ओके ठीक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर लोगे तो आपको JRF वगैरह में वो कंट्रीब्यूट कर देगा, ओके। फिर से रुको दिखाते हैं,
कहाँ गया? कहाँ गया ये? एंडोक्राइनोलॉजी मत लेना, डेड है ब्रांच है, पहले बहुत ज्यादा इसका स्कोप था, इतना इसमें रटना पड़ेगा, इतना मैकेनिज्म है। अब देखो डिक्शनरी क्यों है, इंफॉर्मेशन सारा यूजफुल और सब जानना चाहिए, लेकिन इतना वास्ट इंफॉर्मेशन है सब कि आपको सब रटना पड़ेगा। और चूंकि अब देखो डिक्शनरी में सारे वर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स इंग्लिश के आपको याद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन कर पाते हो नहीं कर पाते हो तो फिर नहीं, जो नहीं आपको वर्ड्स आता है तो आप डिक्शनरी खोल के उसका मतलब ढूंढते हो। तो एंडोक्राइनोलॉजी का डिक्शनरी क्यों इसके लिए इतना रटेंगे, ठीक है। तो ये इसको अब करने की जरूरत नहीं है, मतलब पहले ये काफी, अभी उसका स्कोप कम हो गया है अब, क्योंकि ये पूरा डिफाइन जो हो रहा है एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब सब सेल एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स पर जो इवेंट्स हो रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली क्या, बायोकेमिस्ट्री ही तो है, बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच हो गया है। तो ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यस सर, यही सही है सर। इस सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लोगे पढ़ने में मजा आएगा, और आगे कंपटीशन जो हो साइंस स्पेसिफिक जैसे जेआरएफ वगैरह लिखोगे तो उसमें ये आपको काम आएगा, ये सब उसमें क्वेश्चन इसी से रहेंगे, फिशरी यस सर। वगैरह से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे लेकिन कम रहेंगे, ज्यादातर सब इससे रहेगा। ओके चलो ठीक है। सर जेआरएफ वाला प्रिपरेशन कब स्टार्ट कीजिएगा सर? पहले सिलेबस खत्म हो जाए तब ना, सिलेबस पहले खत्म करना जरूरी है, यस कि नो? यस सर। यस सर। तो इसीलिए उसको जेआरएफ का जब करवा रहे थे प्रिपरेशन तो उसमें क्या हुआ था, सिलेबस वाला जो कवरिंग है वो एक आध महीना के लिए डाउन हो गया था। यस सर। एक टाइम पर एक ही करवा सकते ना, तो मैंने उसको यस सर। बोल करके मैंने कहा था कि पहले सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद फ्री हो जाएंगे हम, फिर पूरा अपना टाइम हम कंपटीशन पर ही लेंगे। एक बार किसी को कहने का नहीं ना मिलेगा सर क्लास लीजिए सब। अब आगे जो भी आप लोग सेमेस्टर 2 कर लिया, अब जो लेक्चर पढ़ा दिए जो अपलोड हो गया वो नेक्स्ट अभी जो सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया वो सेमेस्टर 2 में आएगा तो वो डायरेक्ट वहीं से देखेगा। उसके बाद जो डाउट होगा तब यस हम सर। कंसल्ट करेगा, तो जो टाइम बचेगा हमारा वो मैं कंपटीशन में दूंगा, तो पहले ही सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक ठीक है, ये देख लिया आपने? यस सर। ओके चलो ठीक है, तो अब तो इतना देर ले लिया, सब्जेक्ट तो आपका हुआ नहीं क्लास, ओके।